जो कभी संघर्षों से परिचित नहीं हुआ, जो कभी संघर्षों से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इसी लाइन के साथ बच्चों आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग पाएंगे मैथ में 100 में से 100। ठीक है, तो ये है कुछ नीचे, ये आपका पॉइंट है और बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग 100 में से 100 मार्क्स करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका नियमित रूप से अभ्यास करें। ठीक है, यानी ये तो सभी आपके चैप्टर के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए रूल है क्या, कि नियमित रूप से अभ्यास यानी रिवीजन करें। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ बच्चे करते क्या है कि वो एक दिन ही, जैसे एग्जाम के एक दिन 10-20 क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे मैंने इतना पेज भर दिया है। उसके बाद वो करेंगे क्या कि उसके बाद फिर कॉपी बंद, फिर जब जब सर या फिर उनके मैम बोलेंगे कि आज टेस्ट लेंगे तो उसके एक दिन पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप 2 ही 3 क्वेश्चन लगाए, बट आप क्या करिए, डेली लगाएं। ठीक है, तो ये है आपका पहला पॉइंट। उम्मीद है आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब बच्चों आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो है क्या, आपका लिखा क्या हुआ है, गणित की मूलभूत अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझे। यानी कि मूलभूत अवधारणाओं का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या है आपका, इस वर्ड का मतलब है कि बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि देखिए होता क्या है कि जैसे कुछ टीचरों का तो मैं जानता हूँ, मैं जैसे वो सब करते क्या है कि आपको एक क्वेश्चन को आपको कह देंगे कि ये बच्चा एग्जाम्पल में है, इसी तरह से लगा दो, और आपको वो कॉन्सेप्ट समझाते नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन ही क्या कर देते हैं, आपको लगा देते हैं। और आप भी थोड़े नादान, आप भी वैसे ही क्वेश्चन को देखकर बस जैसे जैसे वो लगा है आप उसको कर लेते हैं। यानी कि आप कभी भी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों का बात बता रहा हूँ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। तो आपका सबसे पहले जो वो है, वो आपको क्या करना होगा कि जो भी क्वेश्चन है या फिर जो भी वो चैप्टर है, उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत अवधारणा क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस टाइप से थोड़ा अलग भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कर जाएंगे। कहने का मतलब है, जैसे कुछ लोग बच्चे ये भी होते हैं कि कभी उनको जैसे सारा बताया गया होता है, उस टॉपिक से क्वेश्चन बताया जाता है, और होता क्या है कि वहां से कुछ नंबर नंबर अलग दे दिया जाता है, तो वो बच्चे कहते हैं अरे आपने तो ये क्वेश्चन बताया नहीं था, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया। जबकि रहता है, जबकि वो क्वेश्चन नहीं बताया गया भले, लेकिन उससे जो टॉपिक है वो आपका जरूर जरूर समझाया गया था, उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बताया गया था। तो वही बच्चे उस क्वेश्चन को नहीं लगा पाते हैं जो केवल क्वेश्चन को रटते हैं, जबकि वो मूलभूत अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका तीसरा। तो तीसरा आपका टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक आपका है पेपर हल करने से पहले पेपर को अच्छे से पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, अक्सर हम लोग को जैसे ही पेपर मिलता है, हम लोग हड़बड़ी में करते क्या है कि पहले पेपर ही तुरंत सॉल्व करने बैठ जाते हैं, जबकि हम लोग पेपर को अच्छा से पढ़ते रहिए और बाद में पता चलता है कि अरे ये वाला क्वेश्चन छूट गया, वो वाला नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहला करना क्या होगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन सा चैप्टर से आए हैं, 10 मिनट के अंदर आप उसको पढ़ लीजिए। अब ये भी नहीं कि पेपर पढ़ने का मतलब कि आप लोग 1 घंटा आधा घंटा उसी में पेपर पढ़ते रह जाए। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम हॉल में जब बैठेगा तो पेपर को हल करने से, सॉल्व करने से पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिन सवालों को आप जानते हैं उन्हें पहले हल करें। यानी इसका मीनिंग ये है, जिन सवालों को आप जानते हैं उन्हें पहले हल करें। यानी इसका मीनिंग ये है कि जो सवाल आपको एग्जाम हॉल में लग रहा है कि ये तो 100% हमको आ रहा है, ठीक, तो आप उसको पहले करें। ये नहीं कि अरे ये लाइन से, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में 10 क्वेश्चन है, ठीक, टोटल मान लीजिए कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक। और 10 क्वेश्चन में आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको लेकिन तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये नहीं कि आप एकदम सीक्वेंस फॉलो करते जाएं, ये वाला लगाने के बाद ये दूसरे क्वेश्चन को झूठ मूठ का इसी में मतलब समय बिताते रहे, और पता चला कि इसके चलते नीचे का जो क्वेश्चन है उसमें टाइम ही नहीं बचे। यानी सिंपल सी बात ये है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उस क्वेश्चन का नंबर डालकर आप पहले उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और बाकी अगर समय जब बचेगा तो ये जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था तब उस पर आप क्या कर लीजिएगा, समय दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब जो आपका अभी का जो शिक्षा पद्धति जो भी नियम है उसमें आपका टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल कितने आते हैं, टोटल आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में होता क्या है कि क्वेश्चन तो रहता है बहुत ही मतलब छोटा ही, लेकिन वो इस तरह से आपको घुमा कर पूछता है कि आप लोग उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो आप लोग को करना क्या होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन है
उसको बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और कभी कभी एक्साइटेड ज्यादा ही होकर हम लोग क्या कर देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, तो ये नहीं। अच्छा, कुछ लोग को लगता है कि अरे एमसीक्यू क्वेश्चन तो ये 1 नंबर का है इसलिए वो और जल्दबाजी, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचिए एक बार कि अगर हम लोग अगर समझिए टोटल 20 क्वेश्चन ही एमसीक्यू, 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर, कितना अंतर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज आप लोग एमसीक्यू में क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, घबराहट में कोई भी प्रश्न हल ना करे। ठीक है, तो ये तो पहला ही पॉइंट वैसे मेरा आना चाहिए था कि घबराहट में कोई भी प्रश्न हल ना करे। ठीक, यानी आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसको बहुत ही आराम से शांति दिमाग से सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि एकदम मन में एकदम पसीना छूट रहा है और आप क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एकदम शांति दिमाग से आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है आप बस अपने पर भरोसा रखिएगा और उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। घबराहट एकदम किसी भी बात की होनी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है, तो यानी ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आसान सवालों को, क्या बात है, ये वाला पॉइंट बहुत ही जबरदस्त बात है। ये आसान सवालों को ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी हल नहीं करें। ये मैंने बहुत बार मतलब जैसे बच्चों में वैसे था, और मैं जब जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी ये चीज बहुत गलत कर देता था। कि होता क्या है कि जनरली कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग करते क्या है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी 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 सोचते हैं कि जल्दी से इसका आंसर ला दे, और आसान वाले को ही क्या कर देते हैं हम लोग, गलत कर देते हैं। यानी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हमको हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में ही हम लोग का क्या होता है, मार्क्स क्या हो जाता है आपका, कट जाता है। तो यानी सिंपल सा मैं कहना ये चाहता हूँ, इस पॉइंट से समझाना ये चाहता हूँ कि जो आसान क्वेश्चन है उनको थोड़ा ध्यान से आप लोग सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है सबसे ज्यादा कठिन पाठों पर, सबसे ज्यादा कठिन पाठों पर रिवीजन करने के लिए मतलब समय भी क्या करिए, ज्यादा दीजिए। यानी कि जो जैसे कि अगर मैं मान लीजिए क्लास 10 का एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, तो जैसे जनरली बच्चों को शायद त्रिकोणमिति और आपका त्रिभुज ये सब चैप्टर शायद उनको थोड़ा कठिन ज्यादा लगता है ना। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपको चैप्टर हार्ड लगता है उसको आप अन्य चैप्टर की अपेक्षा में थोड़ा सा टाइम क्या करें, ज्यादा दें, है कि नहीं। यानी कि उसको ज्यादा बार लगाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो इजी क्वेश्चन है आप उसी को मैथ लेकर बैठ गए कि हाँ भैया मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, बार बार वही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आसान है, जो आपको आता है, और जो कठिन वाला चैप्टर है वो आपको आपने किया ही नहीं, और वही वही चैप्टर से आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा तो आप कहेंगे अरे यही मैं सोच रहा था कि यही नहीं है, भगवान से प्रार्थना करके गया था लेकिन ये तो क्या हुआ, यही वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गया। फिर आप भगवान को कोसने लगेंगे, है ना। तो यानी सिंपल सा कहने के बाद ये है कि जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, कठिन लगता है, आपको उस चैप्टर को क्या करना है, समय क्या करना है, ज्यादा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या, ये है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये पॉइंट है एग्जामिनर जो आपका होगा, जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको थोड़ा सा खुश करने का, क्या है टॉपिक। तो सिंपल सा बात ये है कि जो अभी आप मैथ में जैसे आपने सॉल्यूशन लिख दिया और लास्ट में जैसे उसमें कोई आपके क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला आ गया, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मान लीजिए वही आ गया, तो आपको फॉर्मूला को क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन से आप उसको क्या कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दिया, और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को भी आप लोग किससे हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से, ताकि जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो वो तुरंत ही आपका उस पर ध्यान चला जाए, और ध्यान जाने के बाद आपको मतलब तुरंत ही आपको नंबर दे दे आसानी से ज्यादा। क्योंकि देखिए एग्जामिनर को अगर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तो 100% है कि आपका मार्क्स कहीं कटेगा ही। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सभी फॉर्मूले और आंसर को क्या कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा इतने सारे पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग 100 में से 100 पाए। और आपको जैसे कुछ लोग को ये मजाक भी लग रहा होगा कि ये क्या लिखने को तो बड़ा बड़ी बातें लिख दिया, लेकिन मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज आप लोग कर ये देखिएगा। और अगर आपको, लेकिन हाँ आप इसको फॉलो करेंगे तब, आप लोग इसको फॉलो करिए, और उसके बाद अगर आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो आपका ये चैनल तो हमारा रहेगा ही, और आप इस चैनल पर फिर से दोबारा आइएगा और नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपने तो बड़े बड़े बातें फेंका था, ये एक वीडियो बनाया था, क्या हुआ, कुछ हुआ। ठीक, तो ये आप लोग क्या करिएगा, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसी बात के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम, और आपको ये आपके लिए और ये एक लाइन छोड़ते हुए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आगे तो मान लीजिए हम लोग मिलते जाए, क्या है ये लाइन, बेस्ट ऑफ लक। तो हमारे चैनल को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।